सैफ अली खान पर हमला हुआ पिछले दिनों। खबर आपने पढ़ी होगी, बहुत सी खबरें आ रही हैं, तरह तरह की खबरें आ रही हैं। मैंने सोचा था इस पर वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। ये ऐसा मामला है जिसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। जितना पुलिस बताने की कोशिश कर रही है उतना ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो छिपाने की कोशिश कर रही है। और सैफ अली खान का परिवार जो है वो तो लग रहा है सब कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई बाहर ना आए, सारी कोशिश इस बात की है। जो हमला हुआ है वो हमला हुआ भी था कि नहीं, ये इस पर भी अब शक होने लगा है। सैफ अली खान का जिस तरह से उनका इलाज हुआ उस पर शक के बादल मंडरा रहे हैं। अब आप देखिए कि घटना के बारे में बताया क्या जा रहा है कि 16 जनवरी की रात में सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में, जो अपार्टमेंट है, 11वें फ्लोर पर वो रहते हैं, उनके पास 3 फ्लोर हैं, उसमें हमला हुआ। चोरी करने के इरादे से एक व्यक्ति दाखिल हुआ। सीसीटीवी फुटेज में वो आते और जाते हुए दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे वो डिलीवरी बॉय था, कोई किसी चीज़ की डिलीवरी करने आया था, किया और चला जा रहा है। उसको कोई डर नहीं, जाते समय डर नहीं था, ये एक बार शायद समझ में आ सकता है। आते समय अगर हमला किया उसने और इतना घातक हमला किया कि 6 बार किए, उसके बाद तो उसके मन में घबराहट होनी चाहिए था, डर होना चाहिए था कि पकड़ लिए जाएंगे, हल्ला मचा सकते हैं लोग, शोर मचा सकते हैं, पुलिस को बुला सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई डर उसके चेहरे पर कम से कम सीसीटीवी फुटेज में जो दिखाई दे रहा है उसमें दिखाई नहीं दे रहा। अब उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी दिख रहा है और जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, दावा किया कि ये हमलावर है, दोनों के चेहरे में अंतर दिख रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है और जो गिरफ्तार हुआ वो बांग्लादेशी है, ये स्थापित हो गया है। और उसके पिता से संपर्क स्थापित हो गया है। उसके पिता का कहना है कि जो गिरफ्तार हुआ वो उनका बेटा है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वो उनका बेटा नहीं है। अब पुलिस कह रही है कि उसके जो है उंगलियों के निशान मिल गए, लेकिन अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, तो इसलिए आप पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि पुलिस को उंगलियों के निशान उसके मिले हैं या नहीं मिले हैं। वहाँ से सैंपल लिया गया, नहीं लिया गया, ये सब कुछ केवल स्पेकुलेशन के दायरे में है। लेकिन बात मैं दूसरी करने जा रहा हूँ। आप कल्पना कीजिए, हमारे आपके साथ, पड़ोसी के साथ, मित्र के साथ, दोस्त रिश्तेदार के यहाँ, किसी के यहाँ हमला हो जाए इस तरह का, तो पहला रिएक्शन क्या होता है? 3 चीज़ों पर ध्यान जाता है। प्राथमिकता 3 बातों पर होती है। एक, जल्दी से जल्दी मेडिकल एड मिले अगर घायल है कोई। दूसरा, पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया जाए, सूचना दी जाए। जितनी जल्दी पुलिस आ जाए, हमलावर के उतने ज़्यादा पकड़े जाने के चांसेस रहते हैं। तीसरी बात जिस पर ध्यान रहता है कि परिवार के बाकी लोग सुरक्षित रहें। अब आप देखिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई सैफ अली खान के परिवार से, और पास में ही उनकी साली करिश्मा कपूर रहती हैं, जो अपनी बहन को लेकर चली गई, क्योंकि करीना कपूर ने कहा कि इतना घबरा गई थी कि उनकी बहन उनको अपने घर लेकर चली गई। अब आप कल्पना कीजिए कि ऐसा कभी हो सकता है कहीं, किसी भी देश में, किसी भी समाज में, कि पति लहूलुहान हो, 8 साल का बच्चा जो है खतरे में हो, उसको छोड़कर कोई इसलिए चला जाए अपने घर से कि वो जो है इस पूरी परिस्थिति को या घटना को देखकर डर गई थी, घबरा गई थी। अब उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमको अंदर की बात पता नहीं है। लेकिन न तो एम्बुलेंस को बुलाया गया, न ही पुलिस को बुलाया गया, न ही अपार्टमेंट के गार्ड को बुलाया गया, न पड़ोसियों को जगाया गया, हल्ला मचाया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और क्या हुआ क्या, ये आप बात समझिए कि सैफ अली खान के अलावा उनका बड़ा बेटा था घर में, करीना कपूर थी, और 4 मेल मेंबर्स जो हैं उनके स्टाफ के, जो दूसरे फ्लोर पर रहते हैं, वो लोग थे। उसके अलावा जो है हर अपार्टमेंट में सिक्योरिटी होती है, अच्छी सिक्योरिटी थी, खराब थी, वो जो है चौकन्ने थे, नहीं थे, ये सब बातें तो बाद की है। उनको कम से कम बुलाया जा सकता था, किसी को नहीं बुलाया गया। आखिर क्यों? पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया गया? ये पहला रिएक्शन होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी परिवार का, कि अगर हमला हुआ है तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो।
पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया। कब किया गया मालूम नहीं है। और उसके अलावा सैफ अली खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक ऑटो वाला लेकर उनको गया, उनके साथ उनका 8 साल का बेटा था। अब वो हमलावर चला गया है, वो हमलावर अकेला था, ये तो किसी को मालूम नहीं। फिर इस स्थिति में पति को और बेटे को क्यों जाने दिया करीना कपूर ने और उनके स्टाफ के लोगों ने? उनके स्टाफ के जो मेल मेंबर थे वो तो साथ जा ही सकते थे, उनमें से कोई नहीं गया। अब ये कहा जा रहा है कि ऑटो रिक्शा वाले का जो बयान है उसके मुताबिक 40-45 साल का एक व्यक्ति और था जो साथ में गया था। और जो मेडिकल रिपोर्ट है लीलावती अस्पताल की, उसमें कहा गया है कि अशरफ जैदी नाम का एक व्यक्ति जो है, उसने जो कानूनी प्रक्रिया होती है यानी फॉर्म भरने की और दूसरी औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी की, उसका नाम है, उसका मोबाइल नंबर है। एक चैनल ने उसको फ़ोन किया, बात की कि आप लेकर गए थे सैफ अली खान को। उसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लेकर गया था। तो जब उसको बताया गया कि मेडिकल रिपोर्ट में तो आपका नाम है कि आप लेकर आए थे, तो उसने कहा कि मैं बात नहीं कर सकता। और वो ये जैदी जो है ये सैफ अली खान का बिजनेस पार्टनर है और वहीं पास में ही रहता है। सवाल ये है कि अगर वो पहले से मौजूद था तो वहाँ क्यों मौजूद था? अगर पहले से मौजूद नहीं था, किसी ने बुलाया तो किसने फ़ोन करके बुलाया? और उसको ये कहने में क्या दिक्कत है कि मुझे सैफ अली खान के परिवार के किसी सदस्य ने या उनके स्टाफ के किसी मेंबर ने फ़ोन करके बुलाया कि उनको ले जाया गया है लीलावती अस्पताल, आप पहुंच जाइए। ये बड़ी सामान्य सी बात है, इसको स्वीकार करने में कोई जो है अपराध तो है नहीं। दूसरी बात, 2 लोगों की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक लीलावती अस्पताल के डॉक्टर का। डॉक्टर ऐसे मामलों में, सेलिब्रिटीज़ जब आते हैं बीमार हों, चाहे इस तरह की घटना हो, तो एक मेडिकल बुलेटिन जारी करते हैं। तो डॉक्टर कह रहा था कि वो लॉयन की तरह चलते हुए आए। भैया आप डॉक्टर हैं या पीआर एजेंसी के एजेंट हैं? सैफ अली खान का पीआर का काम करते हैं। आप डॉक्टर हैं, आपको बताना है कि इंजरी कैसी है, कितनी है, कितने दिन में हील होगी, क्या उनकी स्थिति है। आपका काम सिर्फ इतना बताना है, क्योंकि यही आपका एक्सपर्टीज़ है, यही आपकी विशेषज्ञता है। दूसरे एक सज्जन को मैंने सुना जो आईबी में स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं, सिक्योरिटी के अच्छे जानकार माने जाते हैं, उनका कहना था कि सैफ अली खान रियल हीरो है। अब अगर सैफ अली खान को ऐसे सर्टिफिकेट डॉक्टर और सिक्योरिटी विशेषज्ञ देने लगे तो आप सोचिए क्या हालत है इस देश में ऐसे लोगों की। सैफ अली खान क्या हैं क्या नहीं हैं ये पूरा देश और पूरा फिल्म जगत जानता है। तो ऑटो रिक्शा का ड्राइवर कह रहा है कि उनको जब अस्पताल लेकर गया तो वहां से स्ट्रेचर पर ले जाया गया और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो लाइन की तरह चलते हुए आए। फिर बताया गया कि जो है उनके रीढ़ के पास 2.5 इंच मांसपेशी में चाकू घुस गया था, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड पर असर नहीं हुआ था। यह भी बताया गया कि 6 घंटे ऑपरेशन चला, तो जाहिर है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन रहा होगा। 6 घंटे ऑपरेशन चला, वो व्यक्ति 5वें दिन ऐसे बाहर निकला अस्पताल से जैसे शूटिंग से लौट रहा हो। तो उसको रियल हीरो तो बताना ही चाहिए भाई। और बड़े जिम्मेदार डॉक्टर, एम्स के एक रिटायर्ड डॉक्टर का कहना है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड के पास तक ये घाव लगा है, ये चाकू गया था, तो कोई भी व्यक्ति लगभग 30 दिन तक बिना सहारे के नहीं चल सकता। लेकिन रियल हीरो तो कुछ भी कर सकता है, तो सैफ अली खान ऐसा कर सकते हैं। अब दूसरी बात देखिए, कहा जा रहा है कि वो चोरी करने के इरादे से आया था। उसकी माँ बीमार थी, उस इलाज के लिए पैसा चाहिए था, उसको बांग्लादेश लौटना था, इसलिए उसने जो है चोरी के इरादे से, उसको मालूम नहीं था कि ये सैफ अली खान का घर है। ये ठीक है, माना जा सकता है। आपने कोई किस्सा कभी सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो, जानते हो, जिसमें आपने ये देखा हो कि एक चोर आया, किसी अमीर के घर में घुसा और लेकर क्या गया, चाकू का 1 तिहाई हिस्सा। क्योंकि बच्चे की जो नैनी है सैफ अली खान के, उसका बयान जो उसके हवाले से आया है कि उसने 1 करोड़ रुपया मांगा। अब घर के स्टाफ से, मेड से या नैनी से कोई 1 करोड़ रुपया क्यों मांगेगा?
भाई फिरौती मांगी जाती है अगर आपके कब्जे में कोई हो। अगर सैफ अली खां के बेटे को या सैफ अली खां को या उनकी पत्नी को या परिवार के किसी सदस्य को उसने बंधक बना लिया होता तो ये बात समझ में आती कि वो फिरौती मांग रहा था। बिना जो है किडनैपिंग के फिरौती मांगने का ये दुनिया का पहला उदाहरण। और जिस तरह से पुलिस जो है जांच कर रही है, पहले कहा गया कि प्रभा देवी में उसका फोन ट्रैक हुआ है जो हमलावर था, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद। लेकिन बाद में पता चला कि जो हमलावर था वो तो वहीं झाड़ियों में 2 घंटे तक सोता रहा। उसके बाद वो एक होटल में गया, पराठा खाया, फिर कपड़ा बदला, ये सब कुछ किया उसने। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि बताया जाता है कि लिफ्ट में खून ही खून था जब सैफ अली खान को ले जाया जा रहा था। तो जब इतना खून बह रहा था, ऐसा घाव लगा था, तो जो हमलावर है उसके कपड़े पर खून का कोई छींटा हो ये अभी तक सामने नहीं आया है। अब पुलिस के पास वो हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी तक जितनी खबरें आई हैं उनमें कहीं ये नहीं कहा गया है, पुलिस ने भी दावा नहीं किया है उसके कपड़े पर खून लगा हुआ था। दूसरी बात, एम्स के ही एक रिटायर्ड डॉक्टर ने कहा जिस तरह से वो उतर रहा था जाने के लिए हमले के बाद और उसने दरवाज़ा या कुछ खोला, वो दाहिने हाथ से खोला, इसका मतलब वो राइट हैंडर था। सैफ अली खां की गर्दन पर जो चोट लगी है वो बाईं तरफ। उन्होंने कहा राइट हैंडर जो है हमला करेगा तो हमेशा दाहिनी तरफ करेगा, बाईं तरफ उसके लिए उल्टा पड़ेगा, वो बाईं तरफ नहीं करेगा। और बाईं तरफ अगर गर्दन पर हमला करता है तो गर्दन की जो नस होती है वो अगर थोड़ा भी कटे बहुत तेज खून निकलता है। तो फिर तो जो हमलावर है उसके ऊपर भी खून ही खून होना चाहिए था, घर में बहुत सारा खून होना चाहिए था। अब था कि नहीं ये नहीं मालूम है मुझे, क्योंकि अभी तक पुलिस ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। और सुनिए, सैफ अली खां 2 से 2:30 के बीच में लाए गए। ये डॉक्टर ने, जो पहला डॉक्टर नाइट ड्यूटी में रहा होगा, जो उनको बता रहा था कि लायन की तरह आए, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 2:30 बजे के बीच में लाया गया अस्पताल में। जो मेडिकल रिपोर्ट बनी है सैफ अली खां की, उसमें जो समय लिखा है कि 4:11 पर लाया गया। तो 2 बजे हमला हुआ, 4:11 पर उनको अस्पताल लाया गया। 2 घंटे 11 मिनट में सैफ अली खां कहाँ थे? उनको क्यों नहीं लाया गया? और बड़े आश्चर्य की बात है, ये मान सकते हैं कि भाई किसी ने बताया कि जो है ड्राइवर हैं उनके 2-3, लेकिन पास में ही रहने की जगह दी हुई है, वहाँ नहीं रहते हैं, तो रात में कोई ड्राइवर नहीं रहता, मान लिया। ये भी कहा गया कि करीना कपूर खान को जो है ड्राइविंग नहीं आती, ये भी सही होगा। लेकिन अगर अपार्टमेंट में हल्ला मचाते बोलते पड़ोसी कोई भी पहुंचा देता अस्पताल, इतने बड़े अपार्टमेंट में एक सेलिब्रिटी को ज़रूरत है एक गाड़ी की अस्पताल पहुंचाने के लिए, इसके लिए कोई भी तैयार हो जाता। इसकी कोशिश नहीं की गई, ऑटो का इंतज़ार किया गया। ये बात समझ से परे है। करीना कपूर खान जो है वो गाड़ी चलाना नहीं जानती, मान सकते हैं, किसी के भी साथ हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं सब लोग ड्राइविंग जानते ही हों या ड्राइविंग में रुचि ही हो सबकी। लेकिन करीना कपूर खान को फ़ोन तो ऑपरेट करना आता होगा। जब उनके पति पर हमला हो रहा था, और एक नहीं 6 वार किए हैं उसने, हालांकि उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी है। पहले कहा गया 6, फिर जो है 4, फिर 5। मेडिकल रिपोर्ट जो है उसमें 4 या 5 जो है घाव की बात कही गई है, उसको भी लेकर कंट्रोवर्सी है। तो करीना कपूर खान आखिर कम से कम एक फ़ोन तो पुलिस को या एम्बुलेंस को कर सकती थी। और छोड़िए, किसी को अपार्टमेंट से जो जानने वाला हो उसको, या फिर उनकी बहन पास में रहती है उनको बुला सकती थी कि भाई अस्पताल ले जाना है। तो अस्पताल ले जाने के बजाय सैफ अली खान को वो अपनी बहन के घर चली गई। अब ये सब बयान कुल मिलाकर ये एक कहानी कहते हैं, सिर्फ एक कहानी, कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है पूरा सच। कुछ तो सच है, तथ्य हैं, उसको तो आप सच मानने से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कुल मिलाकर दिख ये रहा है कि पुलिस जो है और सैफ अली खान का परिवार जितना बता रहा है उससे ज़्यादा छिपाने की कोशिश कर रहा है, और पुलिस उनको इस छुपाने की उनकी कोशिश में मदद कर रही है। ये मामला बहुत से लोगों का कहना है, लेकिन ये सब अटकलबाजी ही है कि घर के अंदर का कुछ मामला है।
अब वो घर के अंदर का है कि बाहर का है पता नहीं, लेकिन चोर जो आया था जिसको पकड़ा गया है, अब पुलिस कह रही है कि उसकी भाषा ऐसी है, वो जहाँ का रहने वाला है वो स्लैंग में बोल रहा है, तो भाषा समझने में मुश्किल हो रही है, इसलिए इससे पूछताछ में मुश्किल हो रही है। तो सवाल यह है कि उसका कबूलनामा कैसे ले लिया? पकड़ा गया और तुरंत उसने सब कबूल भी कर लिया। तो इस तरह का केस तो बड़ा कम देखने में आता है, और इस कबूलनामे की अदालत में कोई हैसियत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है अदालत में। पुलिस की कस्टडी में दिया गया आरोपी के बयान की अदालत में कोई मान्यता नहीं है। तो वो जो पुलिस कह रही है कि उसने कबूल कर लिया, वो अदालत में जाकर क्या बोलेगा ये अभी किसी को पता नहीं है। और उसके अलावा सवाल बहुत सारे हैं कि उस समय घर में और कौन कौन था। जो उनके परिवार का मेल स्टाफ था जो उनके लिए काम करता है, वो कहाँ था? जाहिर है कि वो नीचे या ऊपर के फ्लोर पर, 3 फ्लोर हैं, उनमें से किस पर रहते हैं वो स्टाफ के लोग ये पता नहीं। उस फ्लोर से कोई भी बुला सकता था, जाहिर है कि इंटरकॉम भी होगा उनके लिए, नहीं तो मोबाइल तो सबके पास होता है। और जो चोर आया वो ताला तोड़कर नहीं आया, दरवाज़ा तोड़कर नहीं आया, तो किसी ने उसको अंदर आने दिया। आखिर वो कौन है जिसने आने दिया? ये इतने सारे सवाल हैं जिनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं मिल रहा है। और मुंबई पुलिस ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में हमेशा संदेह के घेरे में होती है। वो दिशा सालियान का मामला हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो, मौत थी, आत्महत्या थी, हत्या थी, ये गुत्थी आज तक सुलझी नहीं। उसमें भी इसी तरह से बहुत सारे सवाल थे, इन्वेस्टिगेशन को लेकर और ज़्यादा सवाल थे। अब मामला थोड़ा सा क्लियर होगा जब पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करेगी और अदालत में सुनवाई शुरू होगी। लेकिन एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि जो कुछ दिख रहा है वो तो पूरा सच नहीं है। सच का एक सिर्फ इतना सा हिस्सा है जिसको किसी तरह से छिपाया नहीं जा सकता। एक के घर में कोई घुसा था, दूसरा कि किसी ने हमला किया था। सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी आते हुए जाते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस दावा कर रही है कि उसने अपराध कबूल कर लिया है। और एक हफ्ते बाद वो चाकू का जो है 1/3 टुकड़ा, अब ऐसा भी चाकू कौन सा वो लेकर आया था जो वार करने में जिसके 3 टुकड़े हो गए। एक घर में गिरा हुआ मिला, एक उनकी जो है पीठ में घुसा हुआ था, और तीसरा एक नहर के पास मिला। ये सब मिलाकर किसी फिल्मी का, अगर आप जासूसी उपन्यास पढ़ते हों और अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास अगर आपने पढ़े हों, तो उसमें रहस्य ऐसे ही रहस्य जो खुलता है, वो एक समय आपको लगता है कि बस ये यही अपराधी है, इसी ने ये मर्डर किया है। तब तक कहानी घूमती है, मालूम होता है कि नहीं वो तो बिल्कुल इनोसेंट है। फिर दूसरे पर शक जाता है, फिर तीसरे पर, आखिर में पकड़ा जाता है जो वास्तविक होता है। तो इतने उसमें घुमाव होते हैं इस कहानी में, मुझे लगता है अगाथा क्रिस्टी के उपन्यासों से भी ज़्यादा घुमाव है। सच्चाई कभी सामने आएगी कि नहीं ये पता नहीं। परिवार बहुत रसूख वाला परिवार है, हर तरह से सक्षम है, हर तरह का प्रभाव है उनका, पुलिस से लेकर सरकार और राजनीति तक हर जगह नीचे से ऊपर तक प्रभाव है। तो उतना ही सच सामने आएगा जितना वो चाहेंगे कि आए। कुछ बातें हो सकता है उनके न चाहने पर भी सामने आ जाए, लेकिन पूरी सच्चाई तो कभी सामने नहीं आने वाली है। ये पिछला जो इतिहास है ऐसे मामलों का वो यही बताता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक